हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे जो एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है उसको जो टाइप 9 जानेंगे। उसका टाइप 9 में किस आधार का प्रश्न रहता है। टाइप 9 में जो आधारित जो प्रश्न होता है वो होता है शब्दों में प्रकट समस्याओं पर आधारित प्रश्न। कहने का अर्थ है कि कभी जो एपी हमें दिया रहता है, लेकिन कभी जो एक सवाल में जो एपी दिया हुआ रहता है, एपी जो शब्दों में घिरा हुआ रहता है। तो शब्दों के आधार पर जो एपी वाला जो प्रश्न आएगा उसमें जो पूछा जाएगा एन निकाले या डी ज्ञात किया जाए, तो उसको वैसा प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि साइकिल रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई और 99वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है, तो एन ज्ञात करें। कहा जा रहा है कि रामकली ने जो 5 रुपया का बचत से शुरू किया बचत करना, और जो हर सप्ताह जो 1.75 रुपीज जो है वो हर सप्ताह उसकी बढ़ती गई, और जो है और एक समय ऐसा आता है कि एनवें सप्ताह में जो उसका बचत जो जोड़कर जो हो जाता है वो हो जाता है 20.75। तो हमें एन ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ से जो है रामकली ने जो 5 रुपया से जो है बचत शुरू किया, इसलिए ए इजकल टू हो जाएगा 5 रुपये या ए इजकल टू 5। तो बचत हो गया इस प्रश्न में जो एपी छिपा है उसका प्रथम पद हो गया 5, क्योंकि जो शुरू वाला पद होता है वो ए कहलाता है, और यहाँ पर जो शुरू जो बचत जो रामकली ने शुरू किया वो 5 रुपये से किया है। अब ये 5 रुपया जो है हर रोज जो है ये 1.75 रुपये हर सप्ताह बढ़ता जाता है, तो डी इजकल टू हो जाएगा 1.75, क्योंकि जो नियत अनुपात होता है, जिस नियत अनुपात से जिस नियत योग से जो कोई भी संख्या आगे बढ़ती रहती है किसी एपी में, वही जो सारवंतर कहलाती है। तो ये जो नियत है ये 1.75 हर सप्ताह जो 1.75 रुपीज बढ़ती जाती है, इसलिए ये डी होगा 1.7 रुपये। अब कह रहा है किसी उस 91वें सप्ताह में जो हो जाता है 20.75। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो कुल योग जो है या टी एन हम बोले तो ये ए एन जो है वो है 20.75। एन हो जाएगा 20.75। तो ये किसी एनवें सप्ताह में जो है बचत है 20.75 रुपीज या ए इक्वल टू 20.75। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें एन ज्ञात करना है। हम भली भांति जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया हुआ 20.75 इज इक्वल टू ए 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये आ गया। अब इसको जो है इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये 20 में से जो 5 जाएगा तो बच जाएगा 15 और 0.75 रह जाएगा, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75। फिर जो ये जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है इधर आके डिवीजन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 इज इक्वल टू जो है 1.75। ये जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा, अब जो है इसको यदि हम 9 से जो कैंसिल कर सकते थे, ये हो जाएगा 9 से जो 1.75 जो 9 से जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 जो साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया 10। ये आ गया 10। ये 10, तो ये यहाँ पर जो n का मान पूछा जा रहा है वो है 10। तो ये रामकली का जो 10वां सप्ताह में जो बचत हो जाता है 20.75 हो जाता है। तो ये जो शब्दों के प्रकट पर आधारित जो है शब्दों के प्रकट समस्या पर आधारित प्रश्न जो है हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए। किसी तरह हम ए पता कर लेंगे और डी पता कर लेंगे और एन तो हमें पता अगर रहेगा तो हम तीसरा जो चौथा पद जो है एन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एन दिया रहेगा, ए एन दिया रहेगा, डी दिया रहेगा तो हम जो है ए भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर 4 में से 3 पद हम किसी तरह ज्ञात कर लेते तो चौथा सूत्रबद्ध जो है ज्ञात हो जाएगा।